दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। साथियों, वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आने की 100% संभावना है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को भी गेस करना है और वीडियो के लास्ट में 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बात की जाए पहले क्वेश्चन के आंसर की, तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, दूसरा क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तीसरे क्वेश्चन का कैबिनेट मिशन 1946 राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारतीय संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण करने के लिए किया गया था और इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। साथियों, चौथा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए इसके आंसर की, तो 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो पांचवें क्वेश्चन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसे आप याद रखिएगा। और डॉक्टर सच्चिदानंद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी नॉन परमानेंट मेंबर थे। नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है, संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। साथियों, छठवां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए इसके आंसर की, तो 13 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना होती है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था। साथियों, नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया था। यानी कि सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 याद रखिएगा। इस दिन संविधान सभा ने नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आठवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट नवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। साथियों, नवे क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। यानी कि नवे क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 10वें में पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो 10वें क्वेश्चन का सर वी.एन. राव राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार याद रखिएगा सर वी.एन. राव जी थे। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। 11वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। यानी कि 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 12वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार या अंगीकृत किया गया था। साथियों, क्वेश्चन इसमें आपसे दो प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार या अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। तो साथियों 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नागरिकों पर भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। 14वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था। साथियों 15वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे। साथियों 16वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे। तो ऑप्शन ए 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 आपको याद रखना है। और अगर यह पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे, तो 6 आपको राइट आंसर करना है। साथियों एडिशनल फैक्ट आप सभी को यह भी याद रखना है, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यह कमेटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो दोस्तों 17वें क्वेश्चन का 29 अगस्त 1947 राइट आंसर हो जाएगा। ईयर और डेट दोनों आपको याद रखना है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। साथियों 18वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार रूस देश के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। साथियों 19वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और इसे फ्रांस देश के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। साथियों 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकार का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। साथियों 21वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का सिद्धांत भारत देश के द्वारा ग्रहण किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है तो इसे आपको याद रखना है। साथियों इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। 22वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी
और वर्तमान में भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? साथियों, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पहला संविधान संशोधन 1951 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साथियों, पहले संविधान संशोधन वर्ष 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसे आपको याद रखना है। 24वां क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? साथियों, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू होती है वहां पर कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? साथियों, शिक्षा यानी एजुकेशन की बात की जाए तो यह समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? साथियों, 27वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? साथियों, 28वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो आर्टिकल 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का आत्मा या हृदय कहा गया है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था? साथियों, 29वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इसके आंसर की तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के बारे में आप सभी को एडिशनल फैक्ट यह याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? साथियों, 30वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो नए राज्य के गठन और भारत देश में किसी अन्य देश के भूभाग को सम्मिलित करने का अधिकार भारत के संसद को प्राप्त है। यानी कि 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 30वें क्वेश्चन का आपको याद रखना है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो साथियों, बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? साथियों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग, यह आपको याद रखना है और इसका गठन वर्ष 1953 में किया गया था। साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। यह एडिशनल फैक्ट भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? साथियों, भारत देश में नागरिकता का प्रावधान एकल है, यानी कि भारत में आपको सिर्फ एक नागरिकता लेनी होती है और यह प्रावधान भारत देश में ब्रिटेन देश से लिया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 34वें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? 34वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है।
साथियों बात की जाए इसके आंसर की तो अनुच्छेद 14 सबसे पहले आपको याद रखना है, विधि के समझ समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 आपको याद रखना है, विधि के समझ समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। और संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, साथियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनटचेबिलिटी की बात हो रही है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे समाप्त किया गया है? तो 35वें क्वेश्चन का आर्टिकल 17 आपको याद रखना है। साथियों आर्टिकल 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो साथियों अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है, इसे आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यह भी अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसे भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण की प्रावधान करता है? साथियों 38वें क्वेश्चन का आर्टिकल 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 24 आप याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 24 के अंतर्गत बच्चों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण की प्रावधान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? साथियों बात की जाए 39वें क्वेश्चन के आंसर की तो अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस आर्टिकल को भी आप याद रखिएगा, संविधान के आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। 40वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है? इसकी बात की जाए तो आर्टिकल 51 आप याद रखिएगा, यह भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? साथियों बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। सिफारिश याद रखिएगा किस समिति के द्वारा किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में भारत के नागरिकों के कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसे भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में भाग 4 के ए के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? साथियों 42वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन की बात आर्टिकल 58 में की गई है। आर्टिकल आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष उम्र किसी भी व्यक्ति की होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की विधि महाभियोग प्रक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाकर उसे पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न से 3 प्रश्न आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की विधि महाभियोग प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के अंतर्गत हटाया जा सकता है और भारत के राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाकर प्रस्ताव पारित होने पर उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद त्याग, मृत्यु अथवा पद से हटाए जाने की स्थिति में
राष्ट्रपति पद के रिक्ति को कितने दिन के भीतर भर लेना आवश्यक है? तो साथियों 6 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद त्याग या उनकी मृत्यु होने पर या उन्हें पद से हटा दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पद को 6 माह के भीतर भर लेना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 45वां क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? 45वां क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो साथियों राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को उसके पद से हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? साथियों वर्तमान में राष्ट्रपति के मासिक वेतन की बात की जाए तो 5 लाख प्रति माह भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, यानी कि 46वें क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद से किया गया है? तो साथियों आर्टिकल 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों यह क्वेश्चन है कि किस सदन की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? तो साथियों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है, यानी कि 48वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा। 48वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? साथियों 49वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? साथियों बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो इसमें भी प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं रहने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने दिन तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो साथियों बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो 6 महीने तक कोई भी संसद का सदस्य न रहते हुए भी केंद्रीय मंत्री रह सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो बात की जाए इसके आंसर की तो ऑप्शंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस आपको देख के आंसर करना है। संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। साथियों इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 76 महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित है और याद रखिएगा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों 56 क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो कैग जो राज्य और केंद्र सरकार के सभी वित्तीय खर्चों की जांच करता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार के सभी वित्तीय खर्चों की जांच कैग के द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? साथियों धन विधेयक की बात की जाए तो इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। यह भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो इस आर्टिकल को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 550 राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? साथियों इसमें भी आपसे पूछा गया है कि अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है।
तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी याद रखिएगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 30 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन बी आपको याद रखना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? साथियों, 61वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य आते हैं और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? साथियों, एक वर्ष में लोकसभा के सत्रों की बात की जाए तो कम से कम 2 सत्र बुलाए ही जाने चाहिए। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, राज्यसभा के सदस्य की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष अमूमन होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है। एडिशनल फैक्ट आप सभी को यह भी याद रखना है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? साथियों, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? साथियों, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। 66वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी याद रखिएगा। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो साथियों, संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? साथियों, क्वेश्चन यह भी अति महत्वपूर्ण है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यह याद रखना है कि कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 5 स्टार आप सभी को लगाना है। बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के तो प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। यानी कि राज्यसभा के एक भी मेंबर्स इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? साथियों, 71वें क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव राइट आंसर हो जाएगा। 71वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। किसी भी सरकार के द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? साथियों, लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति के द्वारा अपना रिपोर्ट सौंपा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत देश की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सदन की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो साथियों, प्रश्नकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदन के कार्यवाही का पहला घंटा याद रखिएगा, प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? साथियों, बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो 28 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेट ईयर याद रखिएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नई दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपको राइट करना है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साथियों 78वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस भाग में किए गए हैं? तो साथियों, बात की जाए इसके आंसर की तो भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाग 5 में याद रखिएगा, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? साथियों, बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का संरक्षक याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट है, और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का किसे अधिकार प्राप्त है? तो साथियों, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानूनी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत की जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? साथियों, यानी कि किस देश से कॉपी किया गया है राज्यपाल को मनोनीत करने की पद्धति? बात की जाए इसके आंसर की तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के उत्तरदायित्व की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। राज्यपाल जो राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होता है, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा किसने दी थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी। ये भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थे। इन्होंने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े के निवास करने वाली चिड़िया का संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? साथियों, बात की जाए इसके आंसर की तो विधान परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन याद रखिएगा विधान परिषद होता है। निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों में से भारत का कौन सा उच्च सदन और कौन सा निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? साथियों, यूसीसी की बात की जाए तो भारत के गोवा राज्य में आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? साथियों, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के त्यागपत्र की बात की जाए तो यह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। इसे आपको याद रखना है। विधानसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की सीटों की संख्या सबसे अधिक है?
तो साथियों इसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 और विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। दोनों ही पूरे भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? साथियों यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार जो भारत का बंगाल की खाड़ी में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके सभी वाद विवाद कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 25। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? साथियों आपको याद रखना है कि किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जी बनी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एडिशनल फैक्ट आप यह याद रखिएगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस महिला नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? साथियों इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? साथियों बात की जाए इसके आंसर की तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लगाया जाता है? तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो साथियों अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब आज के वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? साथियों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।